ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे वैराग्य की अवधि, ज्ञान की अवधि, उपरति की अवधि, रैक्व राम संवाद। भगवान श्री राम के सतगुरुदेव भगवान अध्यात्म विद्या के गुरु, ब्रह्म विद्या के गुरु भगवान श्री राम को कहते हैं, हे राम जी, जीवन में किसी भी प्रकार की वासना का उदय जब न हो, जितने भी भोगने योग्य पदार्थ हैं, भोगने लायक पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में उन्हें भोगने की जो वासना है या त्यागने की जो वासना है, दोनों ही प्रकार की वासना जब उदय न हो तब समझो कि वैराग्य की अवधि है। और राम जी, शरीर से, मन से, इंद्रियों से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, उन समस्त क्रियाओं में जब अहम भाव का उदय न हो, कहीं भी क्वचिदपि ऐसा भाव न आए कि मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं अहंकार न आए, तो जहाँ अहंकार का अभाव हो जाए उस अवस्था में साधक जब होता है अहंकार के अभाव की अवस्था में, तब समझो कि यह बोध की परम अवधि है। अहम भावो उदया अभावो वैराग बोधस्य परमावधि। अहम भाव का उदय ही न हो तब समझो कि बोध की परम अवधि है। आगे कहते हैं राम जी, लीन वृत्तेर अनुपत्तेर मर्यादो परतेस्तु सह मर्यादो परतेस्तु सा। हे राम जी, जब चेतन ब्रह्म में तुम्हारी चेतन वृत्ति विलीन हो जाती है और तुम्हारी अपनी वृत्ति उस चेतन स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाए, उसके बाद वह वृत्ति उदय न हो, तो लीन वृत्तेर अनुपत्ते, लीन हुई वृत्ति जब उदय नहीं होती है, उस अवस्था में हे राम जी,
मर्यादो उपरतेस्तु सह, उसको उपरामता कहते हैं। वृत्ति जिसकी चंचल होती है वह कभी उपरामता को प्राप्त नहीं हो सकता। जिसकी व्यक्ति त्याग में या राग में लगी होती है वो कभी उपरामता को प्राप्त नहीं हो सकता, चेतन परमात्मा के स्वरूप में लीन नहीं हो सकता। क्योंकि जिसकी वृत्ति, जिसकी वासना, जिसकी वृत्ति जोड़ने में लगी है या छोड़ने में लगी है, क्योंकि दोनों में ही अहम भाव उदय हो जाता है। एक कहता है कि मैंने इतना 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 जोड़ा है, दूसरा कहता है कि मैंने इतना 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 छोड़ा है। तो एक को जोड़ने का अहंकार हो जाता है, दूसरे को छोड़ने का अहंकार हो जाता है। लेकिन हे राम जी, यहाँ दोनों ही वृत्तियों का लोप होना चाहिए। लीन वृत्तेर अनुपत्ते, जब वह आपकी वृत्ति उस परमात्मा स्वरूप चेतन तत्व में लीन हो जाती है और फिर वह वृत्ति वहाँ से उदय नहीं होती, तब समझना कि ये उपरति की अवस्था है, जहाँ छोड़ने का भी अभाव हो जाता है और जोड़ने का भी अभाव हो जाता है, जहाँ त्याग का भी अभाव हो जाता है और ग्रहण का भी अभाव हो जाता है। तो लीन वृत्तेर अनुपत्तेर मर्यादो परतेस्तु सह स्थित प्रज्ञो यतरियम यह सदानंद मश्नुते। हे राम जी, ऐसी अवस्था में जो स्थित कि जिसकी अपनी वृत्ति चेतन स्वरूप परमात्मा में लीन हो गई है, उस महापुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। गीता दर्शन के दूसरे अध्याय में ही स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। अर्जुन ने पूछा था, प्रभु कृपा करके बताएं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जिसकी वृत्ति जिसकी चेतना वृत्ति, जिसकी वृत्ति उस चेतन स्वरूप परमात्मा में लीन हो गई है और फिर लीन हुई वृत्ति उदय नहीं हुई, तो उस पुरुष का लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, मुझे बताएं समाधिस्थ पुरुष का लक्षण क्या है? स्थित धी किम प्रभाषेता, वह स्थित धी पुरुष, समाधिस्थ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे देखता है, कैसे सुनता है, कैसे सोता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसका लक्षण तो बड़ा विलक्षण है। वो ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है, वो चलते हुए भी नहीं चलता, देखते हुए भी नहीं देखता, खाते हुए भी नहीं खाता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, रस लेते हुए भी नहीं रस लेता। उसकी अवस्था अमनीय हो जाती है। उस स्थित प्रज्ञ की अवस्था अमनीय अवस्था हो जाती है। वह मन से कार्य होते हुए भी वो अमन हो जाता है, वह मन में स्थित नहीं रहता।
स्थित प्रज्ञो यतरियम, और ऐसा जो यति है कि ऐसे चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो परमात्मा स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है, उस परम आनंद स्वरूप चेतन स्वरूप परमात्मा में जब उसकी आत्मा विलीन हो जाती है और उस परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो ऐसा जो यति है सदानंदम अश्नुते, हे राम जी, वो सदा आनंद को प्राप्त होता है। वह कभी आनंद से विरत नहीं होता, अलग नहीं होता, सदा आनंद की अनुभूति में मस्त रहता है और सदा आनंद में ही डूबा रहता है। सुनो राम जी, ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारी विनिष्क्रिया ब्रह्मात्मनो शोधितयोरेक भावा अवगाहिनी। हे राम जी, ब्रह्मण्य एव विलीन आत्मा निर्विकारी विनिष्क्रिया ब्रह्मात्मनो शोधितयोरेक भावा अवगाहिनी। जिसका मन, जिसकी वृत्ति ब्रह्म में ही लीन हो गई है, ऐसा वह निर्विकार और निष्क्रिय रहता है। वह निर्विकार रहता है, निष्क्रिय रहता है, विकारी क्रिया करते हुए भी निष्क्रिय रहता है, अक्रिय रहता है, क्योंकि उसके ब्रह्म और आत्मा का शोध हो चुका है। ब्रह्म, उसकी आत्मा ब्रह्म में लीन हो चुकी है, और जब ब्रह्म और आत्मा का शोध हुआ तो शोधा हुआ ब्रह्म और आत्मा दोनों में एकत्व होता है, और वह एकत्व में लीन हुई वृत्ति, वह वृत्ति जो विकल्प वाली थी, अब वह विकल्प रहित हो जाती है, निर्विकल्प हो जाती है, और ऐसी निर्विकल्प वृत्ति चेतन मात्र ही बनती है, तब वह प्रज्ञा कहलाती है। ऐसी वृत्ति जो चेतन स्वरूप हो गई, जो चेतन स्वरूप हो गई, वह प्रज्ञा वृत्ति कहलाती है। और ऐसी वृत्ति राम जी जिसमें होती है, ऐसी वृत्ति जिसमें होती है, यह वृत्ति सर्वदा भवेद्यस्य, ऐसी वृत्ति जिसमें होती है, सजीवन मुक्तिरीष्यते। हे राम जी, वो जीते जी मुक्त है, उसे मुक्ति को तलाशने की जरूरत नहीं, उसे मुक्ति प्राप्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी वृत्ति निर्विकार हो चुकी है, निर्विकल्प हो चुकी है, चेतन मात्र हो चुकी है। प्रज्ञा वृत्ति ही ऐसी वृत्ति कहलाती है। सा सर्वदा भवेद्यस्य, ऐसी प्रज्ञा वृत्ति जिसके अंदर है, और वह जीवन मुक्तिरीष्यते, वह जीते जी मुक्त है, सर्वदा मुक्त है, सदा ही जीवन मुक्त है। बड़ा सुंदर है। ऐसा जब भीतर, जैसे बाहर का आकाश और अपने भीतर का आकाश, ये समझ में आ जाए कि बाहर का आकाश और भीतर का आकाश निर्विकार हैं, और ये समझ में आ जाए साथ साथ बाहर का आकाश और भीतर का आकाश एक ही है। यह भीतर का शून्य और बाहर का शून्य, क्यों आप सोचते हैं क्या आपके भीतर शून्य नहीं है? आकाश भी शून्य है और आपके भीतर भी शून्य है। और यह जो शब्द उठते हैं तो हमेशा आकाश में ही विलीन होते हैं और आकाश से ही शब्द उठते हैं। न्याय दर्शन का ये सिद्धांत है, शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभुर नित्यश्च। शब्द नित्य है और शब्द आकाश से ही उत्पन्न होता है और आकाश में ही विलीन होता है। वह आकाश शरीर के भीतर भी है और शरीर के बाहर भी है।
इसी तरह से आप समझें कि वह चेतन परमात्म तत्व शरीर के भीतर भी है और शरीर के बाहर भी है। और वह चेतन जो परमात्म तत्व है, जब दोनों एक होते हैं, जैसे महाआकाश, घट आकाश और महाआकाश दोनों एक होते हैं, भीतर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों एक होते हैं, तो अभेद स्थापित होता है, वो दोनों ही एक हो जाते हैं। ऐसे ही अंदर की चेतना आपकी, जिसे आप आत्मा कहते हैं, और बाहर की चेतना जो परमात्मा कहते हैं, जब दोनों एक हो जाते हैं तो एक होने पर आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। जब तक आपका अद्वैत स्थापित नहीं होता तब तक आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कहा ब्रह्मात्मनो शोधितयोरेक भावा अवगाहिनी निर्विकल्पा चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। ब्रह्मात्मनो, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं, ऐसा शोधन जिसका हो चुका है, ऐसा शोधन जिसका हो चुका है कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं। ब्रह्म आत्मनो शोधितयोर एकः, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, ऐसा जिसका शोधन हो चुका, जिसका अनुभव हो चुका कि यहाँ वो दो नहीं है, घट के भीतर का आकाश और घट के बाहर का आकाश दोनों ही एक ही है। इस शरीर के भीतर का आत्मा और बाहर का परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। तो जिसकी इस प्रकार से स्थिति हो जाती है, जो ये समझ लेता है कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं, इसका जिसका शोधन हो चुका, अर्थात एकत्व की प्राप्ति हो चुकी, ब्रह्मात्मय के भाव की प्राप्ति हो चुकी, और ब्रह्म आत्मय के भाव में ही जो स्थित है, और बस एक ही अवस्था में जिसकी वृत्ति लीन हो गई, वह व्यक्ति, वह वृत्ति निर्विकल्पा, निर्विकल्प वृत्ति कही जाती है, क्योंकि वह चेतन मात्रा, वह चिन्ह मात्रा वृत्ति चेतन मात्र कही जाती है। और ऐसी वृत्ति जिसके अंदर होती है उसी को प्रज्ञा वृत्ति कहते हैं। और ऐसी प्रज्ञा वृत्ति जिसके अंदर होती है उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सा सर्वदा भवेद्यस्य, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ है वो जीते जी मुक्त है। क्यों जीते जी मुक्त है? तो भगवान श्री राम को उनके सतगुरुदेव भगवान महर्षि रैक को बताते हैं, सुनो राम जी, दो तरह की मुक्ति की धारणा है। एक तो मुक्ति की धारणा है जीवन मुक्ति की, और जीवन मुक्ति कब होती है? जब आत्मा और परमात्मा की एकता होती है तो जीवन मुक्त होता है। और दूसरी मुक्ति राम जी कौन सी है? जब व्यक्ति शरीर छोड़कर यहाँ से जाता है तो लोग कहते हैं कि अब ये मुक्त हो गया। लोग शरीर त्यागने के बाद व्यक्ति को कहते हैं अब ये सारे झंझट से मुक्त हो गया, परंतु वह मुक्त नहीं हुआ राम जी। वो तो इस शरीर को छोड़ा और अगले शरीर प्राप्त करेगा। यह मुक्ति कोई मुक्ति नहीं है। यह जो मुक्ति है टेम्परेरी मुक्ति है। सच्ची मुक्ति तो वही है जब आत्मा और परमात्मा की एकता होती है, और ब्रह्मण्य एवं विलीन आत्मा, जो अंतर की आत्मा परमात्मा में जब लीन हो जाती है, वही मुक्ति सार्थक मुक्ति है। उस समय जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो साधक की जो स्थिति होती है वो देह इंद्रिय स्वहं भाव यदम भावस्तदान्य के, देह में
इंद्रियों में, मन बुद्धि आदि में उसका अहम भाव नहीं रहता। इन सब से उसका अहम भाव हट जाता है और वह मुक्त हो जाता है। इदम भावस तद अन्य के, तो मैं और मेरे का भाव सदा के लिए सदम खत्म हो जाता है। इदम भावस तद अन्य के, अन्य वस्तुओं में ये मेरी है, ये मेरा 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 है और ये मैं हूं, इनकी अपेक्षा से ये मैं हूं, यह समाप्त, दोनों ही बातें समाप्त हो जाती हैं। क्यों समाप्त होती हैं? कि कल्पना है, ये दोनों ही कल्पनाएं हैं। मैं किसी का बाप हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी की बेटी हूं, मैं किसी की माँ हूं, हाँ, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, ये सब कल्पनाएं हैं। तो उसकी समस्त कल्पनाएं इंद्रियों के द्वारा, देह के द्वारा होने वाली क्रियाओं में, इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्रियाओं में और मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होने वाले अहंकार में, और इदम जो मेरे, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, जो इदम भाव है, यह सब नष्ट हो जाते हैं। और जिसके ये सब नष्ट हो जाते हैं, फिर किसी में भी जिसका मैं और मेरा नहीं जुड़ता, किसी में भी मैं और मेरापन नहीं जुड़ता, यस्य न भवतो क्वापि, हे राम जी, जिसका कहीं भी मैं और मेरा नहीं जुड़ता, वह जीवन मुक्ति इष्यते, हे राम जी, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण जीवन मुक्त हैं, भगवान श्री राम जीवन मुक्त हैं, भगवान शिव जीवन मुक्त हैं, महर्षि नारद जीवन मुक्त हैं, भगवान वशिष्ठ जीवन मुक्त हैं, विश्वामित्र जी जीवन मुक्त हैं, महर्षि विश्वामित्र जीवन मुक्त हैं, महर्षि रघु जीवन मुक्त हैं, स्वामी विवेकानंद जीवन मुक्त हैं, महर्षि दयानंद जीवन मुक्त हैं, बड़े बड़े जितने भी ऋषि महर्षि हैं वो सब जीते जी मुक्त हैं। मरने के बाद मुक्ति तो तथा कथित मुक्ति है, वस्तुतः जो सही मुक्ति है वो जीते जी जीवन मुक्ति है। क्योंकि जीते जी ही जिसका शरीर से देह अध्यास हट गया, इंद्रिय अध्यास हट गया, अंतःकरण अध्यास हट गया। इसको थोड़ा सा समझें। देह अध्यास का मतलब देह से होने वाली जितनी क्रियाएं, उनमें जो मैंपन था कि मैं लेटता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, वो सब क्रियाएं वहां से मैं हट गया। इंद्रियों के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं वहां से मैं हट गया कि मैं खाता हूं, पीता हूं, सुनता हूं, सोता हूं, जगता हूं, ये वहां से हट गया। और इसके बाद जब यह सब हटे तो देह और इंद्रियां, इनके ऊपर जो अंतःकरण आदि के ऊपर जो अहम भाव था, इनके सिवाय अन्य पदार्थों पर जो मेरा भाव था, वह भाव जिसके पास कहीं भी किसी अवस्था में कभी भी नहीं होता, वही जीवन मुक्त कहलाता है। ये भाव तो गिर जाएंगे, लेकिन मैं और मेरा कब गिर जाए इसका कुछ पता नहीं। अहंकार के गिरने से ही ज्ञान पक्का होता है। अब उसके पास मैं मेरा कुछ भी नहीं है, कोई वृत्ति नहीं जुड़ती, सिर्फ उसका होना ही शेष है। और ऐसा होना शेष है कि मैं हूं। मैं भीतर महसूस करता था आत्म स्वरूप से, और जब विवेक हुआ, बोध हुआ
एकता हुई तो उस चेतन परमात्मा के साथ हूं, मैं हूं, क्या हूं? चेतन परमात्मा हूं। अब मैं हट गया, मैं एक तरफ हो गया, सिर्फ हूं रह गया कि मैं चेतन हूं, चेतन परमात्मा हूं। इस हूंपन को, इस अपने एमनेस को, मैं को हटाने के बाद जो हूंपन रहा वही शेष मुक्ता अवस्था है। मैं तो मिट गया, केवल हूं चेतन परमात्मा। इसीलिए वेदों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म ही भी इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से राम जी यह अवस्था बिना प्रयास के प्राप्त होती है। यह ब्राह्मी अवस्था तब प्राप्त होती है जब सारे प्रयास गिर जाते हैं, सारे उपाय गिर जाते हैं, सारे भाव गिर जाते हैं, सारे विचार गिर जाते हैं, सारी क्रियाएं गिर जाती हैं। जब साधक विचारों से हटकर निर्विचार अवस्था में स्थित हो जाता है, जब साधक समस्त भावों से हटकर एक केवल ब्रह्म भाव में ही स्थित हो जाता है, जब साधक समस्त क्रियाओं से हटकर उस अक्रिय परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, सजीवन मुक्त इष्यते, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। और यही मुक्ता अवस्था है। मुक्त है भगवान श्री कृष्ण, और आपके मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत उपाय करते हैं। यह भाषण, यह विचार, यह भाव कभी सोचने से नहीं आते। स्वामी विवेकानंद से पूछा था, आपका जो प्रवचन था वो बहुत ही सुंदर था, अति सुंदर था, ऐसा प्रवचन हमने कभी सुना ही नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, कौन से प्रवचन की बात कर रहे हो? जब मैं अपने स्थान में था तब मैंने जिसका विचार किया था वो प्रवचन के आज मैं ये प्रवचन दूंगा, उस प्रवचन की बात कर रहे हो? या मंच पर आकर वो प्रवचन तो मैं भूल गया, लेकिन एक अंदर से, अंतर आत्मा से जो प्रवचन उठा वो मैंने दिया, उस प्रवचन की बात कर रहे हो? या मंच से उतरने के बाद जब मैं आया तो मुझे अंदर से भाव आया कि मुझे यह बोलना था जो नहीं बोला गया? कौन से प्रवचन की आप बात कर रहे हैं? मंच पर जाने से पहले जो दिया उसकी बात कर रहे हैं, या मंच पर जो दिया उसकी बात कर रहे हैं, या मंच से उतरने के बाद जो भाव आया उसकी बात कर रहे हैं? इसका कोई उत्तर नहीं है। उत्तर इसलिए नहीं है, उत्तर इसलिए नहीं है कि वो सभी प्रवचन स्वामी विवेकानंद के जो आते थे वो उस चेतना से आते थे, उस अंतर आत्मा से आते थे कि जहां कोई व्याख्या काम नहीं करती, कोई विचार काम नहीं करता, कोई क्रिया काम नहीं करती। ऐसे जो महापुरुष हुए हैं, जिनकी प्रज्ञा उस परम चेतन में लीन हुई है, उन्हीं से ही ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद, सभी शास्त्र उन्हीं से प्रकट हुए हैं, सभी वेद उन्हीं से प्रकट हुए हैं, सभी उपनिषदें उन्हीं से प्रकट हुई हैं। तो हे राम जी, यह चेतना एक अद्भुत चेतना है, जिस चेतना में स्थित होकर के साधक प्राज्ञ कहलाता है, समाधिस्थ कहलाता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है और जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्ति पानी है तो स्थित प्रज्ञ बनना पड़ेगा, जीवन मुक्ति पानी है तो स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा, अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। और हम अपने चेतन स्वरूप में स्थित होंगे तभी हमें जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा, तभी हमें उस परमानंद की परम अनुभूति होगी, तभी हमें उस परम सुख की अनुभूति होगी, परम शांति की अनुभूति होगी। आज के विचार, दार्शनिक विचारों को यहीं विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से राम रैक को संवाद श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको, आपके परिवार को, इष्ट मित्रों को, परिकरों को, सबको सदा स्वस्थ और सुखी रखें और आपका, आप सभी का मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे, चेतन स्वरूप में आप स्थित हों और आप अपनी चेतना को परमात्मा की चेतना से जोड़कर चेतन स्वरूप में स्थित होकर परम आनंद की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम 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 शिवोहम।